Well, in this video, I am going to tell you 5 tips to learn faster. Point number 1. Break down big task into smaller task. कि कई बार हम कुछ चीजें लर्न करने की कोशिश करते हैं पर हम देखते हैं यार इसमें तो बहुत सारी चीजें सीखनी है, सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और इसके चक्कर में हम डर जाते हैं कि कितना सारा चीजें कंप्लीट करनी पड़ेंगी और इसके चलते हम कई बार तो शुरू भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे माइंड में एक कमांड जाता है कि ये तो टास्क बहुत बड़ा है। तो हमको क्या करना है कि हमको टास्क को ब्रेक डाउन कर देना है अलग अलग पार्ट में और हमको बस इस चीज पर फोकस करना है। जिस छोटे छोटे पार्ट में हमने ब्रेक डाउन किया है वो एक छोटा पार्ट ही मुझे कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, Node.js, MongoDB, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं तब जाकर हम एक वेबसाइट डेवलप कर पाते हैं। जब मैंने सोचा इस चीज को सीखने के लिए, माइंड में एक कमांड गया, यार इसमें कितनी सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी तब तो जाकर ये चीजें कंप्लीट हो पाएंगी। फिर मैंने अपने माइंड को एक कमांड दिया कि नहीं, ये इतना सारा नहीं है, ये जो हर एक पार्ट है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सबको अलग अलग चीजों में मैंने सोचा कि पहले मुझे इतना ही सीखना है, फिर मुझे CSS ही सीखना है, बाकी मैं जानता ही नहीं कि वेब डेवलपमेंट में ये चीजें भी आती हैं। फिर मैंने सोचा कि अब जावास्क्रिप्ट सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद अब मुझे बूटस्ट्रैप सीखना है। मैं उस चीज पर फोकस ही नहीं किया कि वेब डेवलपमेंट में इतनी सारी चीजें हैं। जब मैं ये सोच लूंगा कि ये इतना सारा भी, तो मेरे दिमाग में बार बार स्ट्राइक करता है और उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि हम बीच में ही छोड़ दें। तो आप कोई चीज सीखना चाहते हो, कोई स्किल एक्वायर करना चाहते हो और वो चीजें बड़ी लग रही है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और जो छोटा पार्ट है उसको पहले कोशिश कीजिए और ये सोचिए कि मुझे इतना ही कंप्लीट करना है और जब वो कंप्लीट हो जाए तो फिर मुझे इतना ही कंप्लीट करना है। इस तरीके से स्लोली कंप्लीट करने लगेंगे और धीरे धीरे आप पूरी चीजें सीख लेंगे। पॉइंट नंबर 2, फोकस ओनली ऑन वन थिंग। हम क्या करते हैं, एक चीज सीखना शुरू किया, फिर कोई दूसरा चीज देखा, दूसरे चीज पे पहुंच गए, कभी इसको सीख रहे हैं, कभी उसको सीख रहे हैं, कभी उसको सीख रहे हैं और इसकी वजह से हम कोई भी चीज पूरा नहीं सीख पाते हैं। थोड़ा इसको सीखा, थोड़ा इसको सीखा और फिर जाके दोनों ही बीच में छोड़ दिया, ना तो इसको पूरा सीख पाया ना तो उसका पूरा सीख पाया। और सेकेंड चीज क्या है कि जब आप पहले इसको सीखेंगे, सब सीखने के लिए ट्राई करेंगे तो आपका जो माइंड है वो अलग अलग चीजों में बट जाता है, जिसकी वजह से आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो अलग अलग चीजों पे कम हो जाता है। कंसंट्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्टिविटी के। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी आपकी उतनी ज्यादा होगी और जितनी प्रोडक्टिविटी आपकी ज्यादा होगी उतने फास्टर आप लर्न कर पाएंगे। जब आप मल्टीपल चीजों पर फोकस करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। कंसंट्रेशन कम होने से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और जिससे आप फास्ट लर्न नहीं कर पाते हैं, आप स्लो लर्नर बन जाते हैं। तो एक टाइम पे हमें एक चीज पर कंसंट्रेट करना है और ये देखना है कि हम पहले इस चीज को सीख लें, फिर हम दूसरा चीज ट्राई करेंगे। तीसरी चीज, सेलिब्रेट योर मिस्टेक बट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। देखो, हम ह्यूमन बीइंग हैं और हमसे मिस्टेक्स होती हैं। आपने कई बार मिस्टेक किया होगा, आपने कुछ सीखना शुरू किया, बीच में ही छोड़ दिया, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, कुछ भी बीच में छोड़ दिया, फिर दूसरा चीज ट्राई किया, फिर भी छोड़ दिया। अब ये चीजें हमें बार बार रिपीट नहीं करनी है, हमें अपने गलतियों से सीखना है और साथ में ये भी ध्यान देना है कि ये नहीं कि मिस्टेक्स हो गया, अरे यार तो मैंने मिस्टेक कर दिया, यार मैंने मिस्टेक कर दिया, उस चीज को बार बार अपने दिमाग में ओवर थिंक कर कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ठीक है भाई, मिस्टेक हो गया, लेकिन अब मैं इस मिस्टेक को रिपीट नहीं करूंगा अपने लाइफ में। पॉइंट नंबर 4, ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं कि अपना जो प्रोग्रेस है उस चीज को एनालाइज ही नहीं करते हैं कि आपने जिस डेट को स्टार्ट किया था और अभी आपने कितना प्रोग्रेस किया, आपने कितनी चीजें कंप्लीट की। इससे क्या हमें पता चलता है कि हम कितना काम कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना लर्न कर रहे हैं।
इससे क्या होता है कि हम जब एनालाइज करते हैं तो हमने अपना टाइम वेस्ट कहां किया, उस चीज का हम एनालिसिस कर पाते हैं, जो कि हमें काफी हेल्पफुल होता है। इससे क्या होता है कि हम फ्यूचर में डिसाइड कर पाते हैं और ये समझ पाते हैं कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि हम और ज्यादा तेजी से सीख सकें। और जब आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं तो आप का क्या होता है कि अगर आपने प्रोग्रेस कम किया है तो आप और थोड़ा मेहनत करते हैं ताकि आप सिलेबस को और कंप्लीट कर पाएं और तेजी से सीख पाएं। तो इससे क्या होता है कि आप समय को बचा पाते हैं, कम समय में ज्यादा सीख पाते हैं। तो प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5, कंसिस्टेंसी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो डिसाइड किया है कि मुझे इस चीज को सीखना है, जो स्किल एक्वायर करना है, उसमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि हम सीखना तो शुरू कर देते हैं, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, बाद में हमने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दिया। उससे क्या होता है, फिर हमने 4 दिन 10 दिन 15 दिन पढ़ाई नहीं की, फिर क्या होता है जो चीजें हमने पढ़ी है वो भूल जाती है। फिर हम चीजें आते हैं उस चीज को पढ़ने के लिए तो फिर से हमें वो चीजें रिपीट करनी पड़ती हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें फिर से अपना जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ था उसको फिर से रिपीट करने में अपना टाइम हम लगाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है और ज्यादा गैप हो जाता है तो हमारा मन भी वहां से हट जाता है और धीरे धीरे फिर हम प्रोक्रास्टिनेशन करने लेते हैं और हम काम को डिले करते हैं और फिर वो चीज हम पूरी तरीके से सीख नहीं पाते हैं और वो बीच में छूट जाता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये 5 टिप्स बताया कि आप कैसे और तेजी से सीख सकते हैं, कम समय में तेजी से कैसे सीख सकते हैं। आई होप यू विल अप्लाई दीज टिप्स इन योर लाइफ टू लर्न फास्टर। Thank you so much for watching. This was Rahul Chaudhary signing off.